हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल फिजी वर्ल्ड गुरु। आज ये जो वीडियो है ये उन सभी बीएससी फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से भी बिलोंग करते हैं और जो अभी मुरादाबाद यूनिवर्सिटी में जो नई यूनिवर्सिटी खुली है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा वीडियो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस पिछले 3 साल की आई हुई हैं बीएससी फर्स्ट सेम के वाले, और यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है हमने लिए हैं, जो कि आने वाले दिसंबर के मेन एग्जामिनेशन में, जिसे हम लोग एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बोलते हैं, 7 आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस का होता है, मार्क्स का होता है, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि उसमें जैसा कि पैटर्न से जो अभी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं बीएससी फर्स्ट सेम के, वो अभी पैटर्न से वाकिफ़ नहीं होंगे कि पैटर्न क्या रहता है क्वेश्चन पेपर का। तो जैसा कि अभी तक की जो रॉयल यूनिवर्सिटी का रोल था कि नए सेशन में जो जस्ट इसके पहले वाला था 24 to 25 वाले में, उन्होंने जो रखा था कि पैटर्न वो ये था कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, मतलब वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट। जिसमें से जो मेरा शॉर्ट, वेरी शॉर्ट वाले में थे, पहला जो इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, राइट, वो मेरे क्वेश्चंस रहते थे 2 नंबर के। ठीक है, तो 20 का ये हो गया। सेक्शन जो बी पार्ट था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते थे, 2 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने होते थे, एंड ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स एंड दैट इज 15। सो यहाँ से 30 क्वेश्चन हो गए बी सेक्शन से, सो 30 और 20 50 हो गए ये। उसके बाद सी सेक्शन जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन रहता है ना मार्क्स, वो रहता है 25 का। तो इस तरीके से 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, लॉन्ग में भी लिए हैं, इवन शॉर्ट में भी लिए हैं और वेरी शॉर्ट में भी लिए हैं। और ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने सेट किया है एक तरीके से, क्वेश्चंस जो लिए हैं वो पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर, अगर देखा जाए सेशन 2023, राइट, और उसके बाद सेशन जो है 2023 से 2024, और फिर 2024 से 2025, तो पिछले 3 साल क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे लेके जो है कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, राइट, वो आप देखेंगे। और मैं इनके सॉल्यूशंस भी जो है कोशिश करूंगा कि कम से कम एटलीस्ट लॉन्ग क्वेश्चन, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनके मैं सॉल्यूशंस जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हम लोग जो क्वेश्चंस जो लिए हैं वो देखते हैं। देन उसके बाद हम लोग एक दो मतलब मीन्स आज सोल्यूशन भी देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। वो मैंने अपने कॉलेज में इसको इंटरनल असाइनमेंट के रूप में बच्चों से करवाने के लिए बोला है। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चंस लेते हैं उस पे चलते हैं। तो देखिए, जो हमारा बीएससी फर्स्ट सेम फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है, उसका नाम है, पेपर नेम वो है हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स, राइट, एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो इसमें 2 बुक्स हैं, एक जो है बेसिक, एक बेसिक जो है मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक है, ये उससे उसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं जो है जो पढ़ने होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस का। और सेकंड जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो ये मेरी 2 अलग से बुक्स हैं जो कि बच्चे स्टडी करते हैं। सो यहाँ पे मैंने 3 सेक्शन में, जैसे भी बताया था मैंने वर्बली, तो सबसे पहले जो है हमने सेक्शन लिया है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, और जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ये क्वेश्चंस जो हैं मोस्टली आई हुए क्वेश्चंस हैं। तो आई होप इन्हीं में से जो है आप लोगों को एक, जो 25 मार्क्स का जो लास्ट सेक्शन आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आपको इसी क्वेश्चन, इन्हीं जो है 5 क्वेश्चंस में से आपको फंस जाएगा। तो आपको जो है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने हैं इस टॉपिक्स के। ठीक है, उसके बाद जो है बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें जनरली जो हमारा जो मेन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, 3 क्वेश्चंस पूछता है आपसे, राइट। 3 क्वेश्चंस होते हैं, 5 एक्चुअली, बट आपसे पूछे जाएंगे वहाँ पे 2 क्वेश्चंस। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी मार्क्स 15। तो 30 क्वेश्चंस जो हैं
30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। उसमें वर्ड लिमिट भी होती है कि आपको इतने वर्ड्स में आंसर देने हैं। तो ये जो भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, मैंने क्वेश्चंस लिए हैं 9, और एक दो क्वेश्चंस मैंने, एक दो नहीं 2-3 क्वेश्चंस जो मैंने अपने सेल्फ जो है बना के दिए हैं, जो अभी तक नहीं आए हैं और क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है वो आ सकते हैं। बट इन्हीं जो है 9 क्वेश्चंस में से आपको पक्का जो है इन्हीं क्वेश्चंस में से फंस जाएगा। अब हम बात करते हैं जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है आपसे वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चंस, राइट। एंड ईच जो है क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, दैट इज 2। सो ये इस तरीके से हो गया 20। बी सेक्शन में जो पार्ट था जो 30 मार्क्स, और जो स्टार्टिंग जो हमारा लॉन्ग था वो दैट इज 25। सो इस तरीके से 75 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, सो आज जो है हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन लेते हैं ये वाला, कि इसमें रिलेशन पूछा गया है आपसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज वाई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा और सिग्मा, इनके बीच रिलेशंस देखते हैं और कुछ बेसिक टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरा कोशिश ये रहेगा कि जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं मैं आप तक जो यूट्यूब माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो अब देखते हैं सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 2 का। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन जो क्वेश्चन लिया है, डिफाइन यंग्स मॉडुलस एंड सो दैट यंग्स वाई and modulus of rigidity eta and Poisson's ratio sigma are related by equation y is equal to 2 eta 1 plus sigma। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैं जस्ट इसके पहले सेशन में नहीं पूछा गया था, तो इसके चांसेस आने के 90% है, आएगा भी। सो सबसे पहले जो है, कुछ बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने थ्योरी क्लासेस नहीं ली होंगी अभी तक, तो इसको कुछ पहले समझ लेते हैं बेसिक टर्म्स। ठीक है, तभी एक डेरिवेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा वर्ड यहाँ पे लिखा ना इलास्टिसिटी, सो इससे जो है ये जो वर्ड सबसे पहले देखा जाए तो एक इसी चैप्टर में एक हुक्स लॉ आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, हुक्स लॉ जो कि है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, जैसे स्ट्रेस अप्लाई करते हो स्ट्रेन उससे करस्पॉन्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, बहुत ही काफ़ी मैं ब्रीफ में यहाँ बताऊंगा। ठीक है, काफ़ी संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि मुझे डेरिवेशन सॉल्व करना है। सो यहाँ पे E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है, यही हमारा इलास्टिसिटी है। सो ये जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी भी एक तरीके से 3 तरीके का होता है। ठीक है, एक तो हमारा हो गया यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस जिसको हम Y से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट, इसको हम लोग ईटा से लेते हैं। और तीसरा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम लोग जनरली बी भी यूज कर सकते हैं, के भी यूज करते हैं। ठीक है, जनरली के यूज करते हैं। उसी तरीके से स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस भी 2 तरीके के इसमें हम लोग पढ़ते हैं। एक तो होता है शेयरिंग स्ट्रेस, और दूसरा होता है नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर हम शेयरिंग स्ट्रेस की बात करें, शेयरिंग स्ट्रेस ये एक तरीके से टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब ये हुआ कि यदि सपोज हम लोग एक बुक लेते हैं सपोज इस तरीके का, राइट, ये हमारा कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है। सो टेंजेंशियली मतलब अगर हम जैसे टेंजेंशियली अगर यहाँ पे फोर्स लगाते हैं ऊपर वाला, नीचे वाला सरफेस जो है फिक्स है, नीचे वाला जो बेस इसका है ऑब्जेक्ट का ये फिक्स है, नीचे बेस जो भी है। बट अगर हम ऊपर टेंजेंशियली लगाते हैं, राइट, टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं, तो हमारा ये जो कह सकते हो, अगर मान लेते हैं यहाँ पे P Q
राइट, आर ऐसे ले लेते हैं, PQRS। सो ये क्या होगा ना, इस तरीके से जब हम ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगाएंगे तो ये जो कॉर्नर्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक मीन्स बेस। तो इसकी ये शिफ्ट तो हम टेंजेंशियली इस तरीके से बोलते हैं। एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है कि हम नॉर्मली जो है अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रेस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शेयरिंग स्ट्रेस कहाँ यूज हो रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ यूज हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं जो है स्ट्रेन। स्ट्रेन यहाँ पे तीन तरीके के हम लोग मतलब पढ़ते हैं। एक तो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और जो स्ट्रेस होता है यहाँ पे जो लेते हैं टी से डिनोट करते हैं, जो कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, मतलब एक जस्ट लाइक प्रेशर ही होता है, और प्रेशर का जैसा फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, सिमिलरली जो है यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस को भी लेते हैं। तो सॉरी यहाँ पे बता रहे थे हाँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। उसके बाद होता है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। और फिर होता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर हम बात करें वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो मीन सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की, तो अगर मेरे पास कोई सपोज वायर है, ध्यान से देखिएगा, वायर है अगर, राइट, अगर मैं इसको किसी फोर्स के माध्यम से इसको मैं क्या करता हूँ, अगर ये टेंसाइल के थ्रू मैं टेस्ट करना चाहूँ तो इसकी लेंथ एक्सीड करेगी कि नहीं, मतलब ये कुछ इस फॉर्म में अगर हम कोई वेट इसको लटकाते हैं तो ये वायर खींचेगा हल्का सा। तो जब खींचेगा तो क्या होगा, एक तरीके से जो भी चेंजेस आएगा, मान लिया ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल, और ये डेल एल चेंज हो गई या स्मॉल एल चेंज हो गई। सो अगर मैं स्ट्रेन निकालना चाहूँ तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया मतलब इस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें, जैसे मान लिया हमारे पास कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, और स्फेरिकल बॉडी किसी अगर हम लिक्विड में सबमर्ज कर देते हैं, राइट, सो किसी लिक्विड में, तो क्या होगा कि जो मॉलि जो जो भी मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये इस पे क्या होगा, नॉर्मली फोर्स लगाएंगे, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, हल्का सा डिक्रीज होगा, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर इलास्टिसिटी होगी, और वो क्या होगा, हल्का सा वॉल्यूम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेन जो होगा, मान लेते हैं जो ओरिजिनल वॉल्यूम इसका वी था और जो चेंज हो गया वो है डेल वी। सो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरीके से शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन जो है यहाँ पे हम लोग नॉर्मली लेते हैं कि अभी देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल में, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेस ये शेयरिंग एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक टर्म्स है, मैंने बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे संक्षिप्त में बताया, ब्रीफ में बताया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने डेरिवेशन पे, राइट, जो भी चीज़ें आएंगी आपको बताते चलेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करने को बोला है कि यंग्स मॉडुलस को डिफाइन करो, ठीक है। सो यंग्स मॉडुलस, इसको दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। सो यंग्स मॉडुलस आल्सो नोन एज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो वाई होता है, ठीक है, ये सिंबल इसका जो है वाई हो गया, राइट। अच्छा, ये क्या करता है, इज अ मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। ये इसमें जो है हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कोई भी अगर सॉलिड बॉडी है, राइट, वो उसके अंदर जो इलास्टिसिटी है इन द फॉर्म ऑफ लेंथ है कि नहीं। और नॉर्मली इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये रेशियो बताता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का, या नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, टू द स्ट्रेन। और ये स्ट्रेन कैसा होगा, ये प्रोपोर्शनल डिफॉर्मेशन होगा, या तुम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। इन अ मटेरियल सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस। तो जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में जो है टेंसाइल स्ट्रेस टेस्ट करते हैं,
कि कोई मटेरियल होता है, ठीक है, कोई अगर वायर होता है इस तरीके का, तो हम लोग यहाँ पे ये एक एंड पे फिक्स होता है और दूसरे एंड पे जो है हम लोग वेट को यहाँ पे लटका देते हैं। तो इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल लेंथ से कितना चेंज होगा, मतलब कितना ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा, कितना ये एक तरीके से बढ़ेगा। सो यहाँ पे वही चीज़ है, राइट। तो ये जो फॉर्मूला इसका होगा वो होगा y इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब जो नॉर्मल स्ट्रेस हमारा क्या होगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला जो है फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे हो गया फोर्स अपॉन एरिया, अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, एल एल अपॉन कैपिटल एल, तो कैपिटल एल जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे तो डेफिनेशन होगी, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। अब हम आते हैं अपने डेरिवेशन पे, राइट। डेरिवेशन को कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है y इज इक्वल टू 2η 1 प्लस सिग्मा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं, ये फिगर बनाते हैं। अब इस ये फिगर है क्या, पहले समझ लेते हैं। ये फिगर एक्चुअली किसी क्यूब का, ये हमने फ्रंट, इसका जो है कह सकते हो फ्रंट एरिया लिया हुआ है, ये फ्रंट सरफेस लिया हुआ है। जैसे अगर हम मानते हैं, अगर हम लेते हैं क्यूब, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्यूब ले लेते हैं, राइट, इस तरीके का, ठीक है, ये क्यूब ले लिया, ये मेरा क्यूब हो गया। और यदि हम यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस या टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से लगाते हैं, जो इसका बेस है, बेस ये वाला, राइट, ये फिक्स्ड है। तो होगा क्या इससे, जो इसकी साइड की, जो साइड है इस क्यूब की, वो उनमें जो है चेंज आएगा। वो चेंज किस तरीके से आएगा, देखिए भी ध्यान दीजिएगा इस पे। वो चेंज इस तरीके से आएगा कि मान लिया ये जो साइड है जिसकी लेंथ एल है, वो हल्का सा क्या होगा, किसी एंगल पे टिल्ट हो जाएगा इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा इस तरीके से। सिमिलरली ये वाला जो फिक्स है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। सो ये जो मैंने लिया है ये वाला पोर्शन, ये अपना, और ये पार्ट, ये एंगल हमने यहाँ पे फाई कर दिया, ठीक है, और ये वाला पार्ट, तो ये मैंने यहाँ पे फ्रंट ही यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये क्यूब का फ्रंट सरफेस, ठीक है, तो समझाने के लिए। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले क्या किया कि लेट अ टेंजेंशियल जो है फोर्स एफ बी अप्लाइड अलोंग द टॉप सरफेस ऑफ ए क्यूब विद इट्स बॉटम सरफेस फिक्स्ड। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको यहाँ पे बॉटम जो है सरफेस होगी वो फिक्स करनी है, ठीक है, और आपको टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई होगा, करना है। तो क्या होगा कि जो पी कॉर्नर है वो शिफ्ट हो जाएगा पी प्राइम पे, जो क्यू कॉर्नर है वो क्यू प्राइम पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो पी प्राइम या क्यू टू क्यू प्राइम जो एक तरीके से डिस्टेंस होगी, चेंज आएगा, वो स्मॉल एल आएगा, ठीक है। और जो ओरिजिनल क्यूब की जो लेंथ है, जो साइड हमने ली है वो ली है कैपिटल एल, राइट। तो जो एंगल यहाँ पे, जो शिफ्टेड साइड है और जो नॉट शिफ्टेड जो ओरिजिनल साइड है, इनके बीच जो एंगल फॉर्म होगा वो शेयरिंग, जो हम बोलते हैं शेयरिंग एंगल, वो हो गया हमारा फाई, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए होता क्या है, ये जो मेरी जो रेड कलर सी साइड्स हैं वो हमारी ओरिजिनल साइड है क्यूब की। जब हम डिफॉर्म्ड फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं या टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जो ओरिजिनल क्यूब की साइड थी वो क्या हुई, डिस्प्लेस्ड हुई, पी प्राइम और ये क्यू प्राइम। तब इनमें क्या होगा कि इसका जो डायगोनल है वो कुछ तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और एक जो है इंक्रीज करेगा। तो यदि हम डायगोनल की बात करें एस और क्यू प्राइम, ये क्या हुआ, वहाँ पे एक तरीके से बढ़ा है, यहाँ पे मतलब एक्सटेंड हुआ है या इसका एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है। इसी के जो है साथ साथ अगर मैं दूसरी साइड देखूं कि यहाँ पे पी प्राइम और ये आर, इसका क्या हुआ, एक तरीके से डिक्रीज हुआ एज कंपेयर टू
P और R, ठीक है। तो यहीं पे हमने क्या किया, जब एक्सटेंशन हो रहा होगा तो उसको हमने अल्फा ले लिया, अल्फा, और जब क्या होगा, कंप्रेस होगा, मतलब डिक्रीज होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको मैंने बीटा ले लिया कांस्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे दो कांस्टेंट्स आपको नए ले देंगे, बट जैसा मैं बताते जा रहा हूँ तो साथ साथ देखते जाओगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो हमने क्या किया कि टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब परिणामता क्या होगा, एज अ रिजल्ट जो क्यूब होगा, क्यूब इज शेयर्ड थ्रू एन एंगल फाई, ये फाई एंगल से जो है शिफ्टेड हो जाएगा उसकी साइड्स, और जो एल है वो क्या है, हमारी लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जैसे फिगर में भी देख सकते हो, जो पी ओ पी प्राइम होगा वो क्या हो जाएगा एल, और क्यू क्यू प्राइम विल बी, वो भी जो है एक तरीके से एल ही होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस जो भी होगा डिफॉर्म्ड होगी, सेम चेंजेस होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेन मतलब ओरिजिन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो शेयरिंग स्ट्रेन होता है, ठीक है, जैसे फाई से डिनोट करते हैं हम लोग, वो एक तरीके से चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया चेंज इन लेंथ मतलब एल, और ये हो गया हमारा एक तरीके से कैपिटल एल, और यहाँ पे जो एल है वो ओरिजिनल लेंथ नहीं कह सकते हो, ये एक्चुअली यहाँ पे कोऑर्डिनेट शिफ्टेड हो रहे हैं, वो कितने चेंज मतलब कितनी लेंथ तक चेंज हो रहे हैं यहाँ पे वो वैल्यू है, ठीक है। तो हमने इसको समीकरण एक मान लिया। सिमिलरली जो है शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेस जो है क्या होगा, स्ट्रेस मतलब एक तरीके से फोर्स अपॉन एरिया, तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया मतलब एफ अपॉन एल स्क्वायर। एरिया तो मुझे पता ही है, एक तरीके से ये एल हो गया तो ये भी एल है, तो एल स्क्वायर, ठीक है। तो जो इसका एरिया होगा क्षेत्रफल वो होगा हमारा एल स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला किसका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो रेशियो होता है, जैसे यंग्स मॉडुलस को डिफाइन किया, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होगा कि इट इज अ रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। जहां रिजिडिटी की बात हो ईटा की, वहां पे शेयरिंग की वर्ड आ जाता है, मतलब शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टी अपॉन फाइव। तो हमें जो मोटिव है निकालने का, वो निकालने का है एक तरीके से फाइव की वैल्यू, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन थर्ड जो है को यूज करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ पे मुझे क्या मिला, ईटा इज इक्वल टू टी अपॉन फाइव। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं, जो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो उसकी वजह से एक्सटेंशन हो रहा था, और फिर कंप्रेशन भी हो रहा था, एक्सटेंशन अलोंग डायगोनल हो रहा था, ठीक है। सो और फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो है कंप्रेशन भी हो रहा है। तो हमने यहीं पे देखो एज्यूम किया है कि लेट अल्फा जो है बी द टेंजेंशियल स्ट्रेन है, सॉरी अल्फा बी द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, ठीक है। और इफ जो है बीटा बी द लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अल्फा है तो उसी करस्पॉन्डिंग पर यूनिट स्ट्रेस में बीटा यहाँ पे क्या है, लेटरल स्ट्रेन है पर यूनिट स्ट्रेस में, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन में क्या होता है, हमेशा डिक्रीमेंट होता है, ठीक है, या कंप्रेशन बोल सकते हैं। सो अब यहाँ पे क्या है कि एक्सटेंशन देखना चाह रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ ए डायगोनल एस क्यू। तो अगर हम फिगर को एक बार देखते हैं, एस क्यू क्या है, देखो ये हमारा एस है और ये हमारा क्यू है। सो इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। सो एक्सटेंशन ऑफ द डायगोनल एस क्यू ड्यू टू द एक्सटेंशन स्ट्रेस अलोंग इट। सो अब जो एक्सटेंशन होगा वो अलोंग एस क्यू से होगा, तो ये बराबर हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स के और अल्फा कोफिशिएंट के। अल्फा कोफिशिएंट क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। अगर हम एस क्यू की वैल्यू निकालें, ठीक है, जो डायगोनल है एक तरीके से, आप देखिए ऐसे था ना फिगर मेरा अपना, ये पी था, ये क्यू था, ये आर है और ये एस है, ये भी साइड क्यूब है, एल ये भी है। तो अगर हम मतलब एस क्यू निकालते हैं, ये वाली वैल्यू, ये एल है ये एल है, तो ये निकालोगे तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये एक तरीके से डायगोनल की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज
L/2 और ये L, ठीक है। सो L/2 डॉट टी डॉट अल्फा, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। तो अब हम एक्सटेंशन जो है ऑफ डायगोनल देखेंगे एसक्यू में ही, ड्यू टू द कंप्रेशन स्ट्रेस अलोंग द पीआर। पीआर मतलब इसके जो ये जो पीआर है वो क्या हुआ, ये इस तरीके से जो आया पी प्राइम, ठीक है, ये पी प्राइम डिक्रीज हुआ, तो इसके इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेस पीआर। तो इसको मैंने बीटा रख लिया अल्फा की जगह पे, और जो सेम रहेगा L/2 इन टी, और इसकी इक्वेशन नंबर 5 कर दिया। अब जो एक्सटेंशन हो रहा है टोटल, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वजह से, दूसरा लेटरल स्ट्रेन की वजह से टोटल एक्सटेंशन जो हो रहा है। सो टोटल एक्सटेंशन ऑफ डायगोनल एसक्यू, वो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, समीकरण 4 और समीकरण को 5 को ऐड कर लेंगे। सो L/2 डॉट टी डॉट अल्फा, L/2 डॉट टी प्लस बीटा। सो ऐड करने के बाद देखोगे आप L/2 और टी अल्फा प्लस बीटा, ये तो कॉमन आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन नंबर 6 हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्सटेंशन जो है स्ट्रेन अलोंग द क्यूएस, ठीक है, एक्सटेंशन स्ट्रेन अलोंग द क्यूएस। तो जब स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जो चेंज हुआ है टोटल एक्सटेंशन ऑफ क्यूएस और ओरिजिनल लेंथ ऑफ क्यूएस, तो चेंज क्या हुआ, यही वाला चेंज हुआ जो अभी निकाले हम लोग इक्वेशन नंबर 6 में, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और फिर ओरिजिनल लेंथ ऑफ क्यूएस क्या होगी, ये हो जाएगी L/2। ओरिजिनल जो था, जो ओरिजिनल साइड्स थी उसका जो ये वाला डायगोनल था, ये तो होगा L/2, ये हमारा एक्सटेंड वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला क्या होगा, कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो ऊपर क्या मिलेगा, टी अल्फा प्लस बीटा, इसको हम समीकरण 7 मान लेते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने एक्सटेंशन देखा अलोंग द क्यूएस एस क्यू, सिमिलरली अगर हम लोग कंप्रेशन निकालते हैं स्ट्रेन अलोंग द पीआर, तो यू विल वी विल गेट द सेम वैल्यू, एंड दैट इज टी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन मतलब फाई। अब ये शेयरिंग स्ट्रेन फाई क्या होगा, कि जो भी हम लोगों ने एक्सटेंशन देखा और जो भी कंप्रेशन देखा, ठीक है, क्योंकि इसी फाई की वजह से जो है क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ और क्या हुआ, कंप्रेशन भी हुआ। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 7 एंड विल बी डिवाइड, मतलब मीन्स ऐड। तो इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा, 2t कॉमन आ जाएगा और अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में होगा, इक्वेशन नंबर 9। अब इक्वेशन नंबर 9 को, जैसे मैंने बोला था ना कि इम्फेसाइज किया इक्वेशन नंबर 3, इसमें ईटा इक्वल टू टी प्लस 5, या शेयरिंग स्ट्रेन, या और ऊपर क्या शेयरिंग स्ट्रेस। अब देखो इसका यूज करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 9 यूज इन इक्वेशन 3। सो देखिए यहाँ पे ईटा इक्वल टू टी अपॉन, यहाँ पे आता फाइव, फाइव क्या था हमारा, फाइव ये निकल के आया, 2t अल्फा प्लस बीटा। सो यहाँ पे टी और ये टी क्या होगा, कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/2 अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे देखिए डेरिवेशन तो बस हो गया यहाँ पे, बस आपको समझना है, अल्फा जब हम लोग कॉमन लेंगे नीचे, राइट, डिनोमिनेटर से, सो अल्फा जब कॉमन लेंगे तो हम इसको ऊपर भी लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा, और अल्फा से, या ऐसे बोल सकते हो कि अल्फा से ऊपर डिवाइड किया और नीचे भी डिवाइड किया। सो 1/अल्फा, 1 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सो यहाँ पे तो कैंसिल करेंगे तो एक आ जाएगा, और बीटा अपॉन अल्फा ये जो वैल्यू होती है इसे बोलते हैं पॉइसंस रेशियो, राइट। पॉइसंस रेशियो बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, उसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा, ये सिग्मा होता है, और जो ऊपर लिखा है 1 प्लस अल्फा, इसको हम वाई लिखते हैं, जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो यहाँ पे मान लेते हैं जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो क्या है, क्योंकि मैंने बोला ना पर यूनिट स्ट्रेस देख रहे हैं, तो एक आ गया, और अल्फा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और हमारा जैसे कि जब डिफाइन किया था यंग्स मॉडुलस, उसमें भी यही था कि नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन।
तो 1 प्लस अल्फ़ा को भी हम लोग y लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम मैनिपुलेट करेंगे, सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस अल्फ़ा। सो इस तरीके से हमने हमारा ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल गया सेकेंड क्वेश्चंस का। सो अब हम क्या करेंगे ना, ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं जितने भी हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने के प्रयास करूँगा। ठीक है, सो आज का वीडियो यहीं तक की। आप लोग इसे देखिएगा, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर आप बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।